Assalamu alaikum class. Assalamu alaikum. The topic we are going to discuss today is Wittig reaction. एंड मैंने देखा है कि मेरी नज़र पड़ी थी कि कुछ जगहों पर विटिक रिएक्शन की जगह इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है विटिंग रिएक्शन का। तो अगर दोनों में से आपको कोई भी जो है वो हेडिंग आती है तो बेसिकली दोनों जो हैं वो एक ही मैकेनिज्म से हो रहे हैं, दोनों एक ही रिएक्शन के लिए वर्ड यूज हो रहे हैं, बट एक्चुअली द राइट वर्ड इज विटिग रिएक्शन, नॉट विटिंग रिएक्शन। ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर करने के बाद मैंने आपको इसलिए दोनों बातें बता दी हैं कि बेसिकली विटिग रिएक्शन की जगह विटिंग रिएक्शन भी लिखा हुआ है इसको कई कुछ जगह पर, बट एक्चुअल वर्ड इज विटिग रिएक्शन। And before starting Wittig reaction, I would like to mention here that Wittig reaction is completely different from Wittig rearrangement. Okay. As we have already discussed in the previous video that in Wittig rearrangement, we obtain alcohol from ethers. While in Wittig reaction, the product we will obtain will be alkene from aldehyde or ketone. So let's move on to the Wittig reaction. Wittig reaction हम start करते हैं इस बात से कि Wittig reaction होता क्या है। In Wittig reaction, aldehyde और ketones react with halides to give alkene. ठीक है, this is what Wittig reaction is. So अब देख लो इसमें aldehyde यूज किया हमने टर्म, then aldehyde का ketone, halide and fourth one is alkene. अब लेट्स सी कि ये होते क्या हैं। aldehyde क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पर अल्काइल ग्रुप अटैच है और एक साइड पर हाइड्रोजन। कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के बोथ साइड पर अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, वाइल इन एलाइड्स जो एलाइड्स होते हैं, एलाइड से पहले मैं आपको अल्कीन्स बता दी क्योंकि वो एक सिंपल है, आप लोग पहले कर चुके हो। अल्कीन्स में कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के थ्रू एक और कार्बन से अटैच होती है। अगर आपके स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज प्रेजेंट है तो दैट इज अल्कीन ग्रुप। अब एलाइड्स पे आ जाओ। एलाइड्स क्या होता है? एलाइड्स एक ऐसी स्पीशी है जिसके अंदर एडजेसेंट एटम्स पर कंप्लीटली ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट है। इस बात को समझने के लिए, समझाने के लिए मैं आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगी हूँ एलाइड की एग्जांपल का। C6H5 CH3, फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब मैंने क्या कहा था? ऐसी स्पीशी जिसके अंदर एडजेसेंट एटम्स पर कंप्लीटली ऑपोजिट चार्ज हो। ठीक है। अब आप देख लो फॉस्फोरस और कार्बन एक दूसरे के एडजेसेंट प्रेजेंट है और दोनों के ऊपर कंप्लीटली डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट है। ठीक है। अब इस एलाइड्स की डेफिनेशन का सेकंड पार्ट कहता है कि ये जो ईच एटम है, दिस जो फॉस्फोरस और कार्बन, ईच एटम हैज ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं इसका स्ट्रक्चर जो है आप लोगों के सामने दोबारा से बनाने लगी हूँ, बट इस टाइम थोड़ा खोल कर। C6H5 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 और ये अटैच है कार्बन के साथ, दैट इज अटैच विद एन अदर हाइड्रोजन at one side and methyl on other side and has lone pair of electron. So अब इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो फॉस्फोरस हैज नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। अब हम देख लेते हैं कार्बन का 1 2 3
4 and these lone pair of electron 1 2 3 4 हुए थे 4 5 6 7 and 8 so number of electrons कितने हो गए 8 तो एलाइड की दोनों डेफिनेशन स्ट्रक्चर ने पूरी की और इससे आपके सामने एग्जांपल भी क्लियर हो गई इसकी कि एलाइड के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उसकी आपको ये भी देखना आ गया कि आप चेक कर सकते हो कि आइदर वो एलाइड की डेफिनेशन पे कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो पूरा उतरता है या नहीं सो ये तो अभी तक हम लोगों ने चीजें जो हमारे आज के रिएक्शन में आएंगी हमने वो देखी अब चले जाते हैं हम लोग अपने रिएक्शन के जर्नल इक्वेशन की तरफ ओके जर्नल इक्वेशन CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैं सिर्फ इसका बॉन्ड शो कर रही हूँ इट कैन बी हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन होगा तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा एल्डिहाइड अगर आप यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा देते हो या इथाइल लगा देते हो तो तब ये कीटोन बन जाएगा और तब इस तरह हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन होगा सो यानी कि यहाँ पर ऑप्शनल है दोनों में अगर हाइड्रोजन लगा के आप स्टार्टिंग मटेरियल करोगे तो आपके पास एल्डिहाइड की एग्जांपल बन जाएगी अगर आप यहाँ पर मिथाइल ग्रुप या आर सिंपल आप अल्काइल ग्रुप कह लो लगा दोगे तो उससे आपके पास जो एग्जांपल आप ड्रॉ करोगे सारी वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगी अब ये रिएक्ट किसके साथ कर रहे थे एलाइड के साथ अभी जिसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था मैं वही दोबारा उससे रिलेट वैसा ही एक स्ट्रक्चर है C6H5 अब हमारे पास होता क्या है कि CH3 जो है ठीक है दिस CH3 attached with carbonyl group of either aldehyde or ketone it ठीक है अब यहाँ पर जो इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का ये है ये रिप्लेस हो जाएगा विद दिस और यहाँ पर यानी कि ऑक्सीजन की लग जाएगा की जगह लग जाएगा CH2 और CH2 की जगह आकर लग जाएगा ऑक्सीजन तो यहाँ पर आके क्या लग रहा है CH2 और हमारे पास हमारा अल्कीन का प्रोडक्ट आ गया ठीक है प्लस क्या बन रहा है C6H5 P डबल बॉन्ड अब CH2 की जगह क्या आके लग जाएगा ऑक्सीजन दिस वॉज जर्नल इक्वेशन इसमें कोई इस मैकेनिज्म से नहीं होता कि सिंपल वो रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे को ऐसा नहीं होता इसका प्रॉपर मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगी लेकिन सिंपल अगर आपने जर्नल इक्वेशन लिखनी है तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि CH2 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा CH2 के साथ ओके सो अब यहाँ पर बात क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तो मैंने अभी आपको जो बताया उस एलाइड्स का उस पर तो कम्प्लीटली ऑपोजिट चार्जेस थे सो बेसिकली ये कम्प्लीटली ऑपोजिट चार्ज अगर आप देखो तो वो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसी का C6H5 3 phosphorus CH2 negative and positive they both are resonance structures अब होता क्या है कि इस एलाइड के अंदर जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 2.5 जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फास्फोरस की है दैट इज 2.2 सो दैट्स मीन कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच कर लेगा अब ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये कहलाता है एलाइड फॉर्म एंड जिसमें डबल बॉन्ड है वो कहलाती है एलीन फॉर्म सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 1 ठीक है 4 स्टेप्स पे कंसिस्ट करेगा स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 फर्स्ट स्टेप क्या होगा फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ एलाइड करेंगे अगर आप पेपर में वैसे तो ये फार्मेसी सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी मैं अगर कोई केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए मैं उसको ये कहूँगी कि अगर आपके पास पेपर में आप अटेम्प्ट कर रहे हो
और टाइम नहीं है इतना कि आप कंप्लीट इसको कर सको, तो आप फॉर्मेशन ऑफ एलाइड के स्टेप को स्किप करके सिंपल स्टेप नंबर 2 में एलाइड को यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन। थर्ड स्टेप में अटैक ऑफ कार्बोनाइन। इन लास्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। इस स्टेप को यहाँ पे ये भी कह सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ, ठीक है। इस स्टेप की हेडिंग आप ये भी दे सकते हो, एलिमिनेशन ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ऑक्साइड। सो हम स्टेप वाइज देखते हैं, स्टेप वाइज जो है नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 था फॉर्मेशन ऑफ एलाइड। कैसे सिंथेसाइज करते हैं इसको, अब वो करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लेंगे ट्राइफिनाइल फास्फोरस C6H5 phosphorus that has lone pair of electron। ये क्या है, ट्राइफिनाइल फास्फोरस। It will react with अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं, प्लस अल्काइल लिथियम, ये भी यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हैं, CH2 1 2 3 4। मैं यूज कर रही हूँ वो है एन ब्यूटाइल लिथियम, एन ब्यूटाइल लिथियम यूज किया मैंने। अच्छा, अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो द बॉन्ड बिटवीन अल्काइल लिथियम इज हाईली पोलराइज्ड, और क्या होता है कि इतना ज्यादा पोलराइज्ड होता है कि दिस R group will totally snatch the electrons and will appear as carbanion plus lithium ion। Okay, so यहाँ नहीं कि this will act as a base, this alkyl lithium will act as a strong base। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर जो फॉस्फोरस के नंबर ऑफ लोन पर इसके पास है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर। जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर पहले ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन के साथ अटैच है। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्योंकि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये जो एज अ पार्शियल पॉजिटिव इस पे आ गया, दैट विल मेक इट ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफाइल अटैक। सो क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोरस के पास ये रिच इन इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और इट विल अटैक ऑन दिस this carbon that has partial positive charge, और as a result ये जो ग्रुप है कार्बन मिथाइल का जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अटैच है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ब्रोमीन को हैंड ओवर कर देगा और हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C6H5 phosphorus that is attached with CH2 CH3। ठीक है, इस पॉइंट पे इसने अटैच किया ना, और फिर ये आगे से फर्दर अटैच है जैसे CH3 के साथ। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि अब आप देखो तो यहाँ पर जिस तरह नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड्स बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाता है, क्योंकि उसने अब अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और स्पीशी के साथ शेयर कर लिया। इसी तरह क्योंकि अब फॉस्फोरस के पास जो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, पहले उस पर न्यूट्रल चार्ज था, लेकिन क्योंकि अब उसने अपना इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ कह रही हूँ सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लिया इसने इसके साथ, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा
कि यहाँ से जो हमारे पास अल्काइल लिथियम के साथ ये जो कार्बन अटैच है, दिस कार्बन, ठीक है, जो कार्बन लिथियम के साथ डायरेक्टली अटैच है, वहां पर मैं इसको आप बनाने लगी हूँ क्योंकि क्योंकि मैंने आप जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके अंदर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा भी होगा जिसमें कंप्लीट आयन फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मैं वो वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका लेने लगी हूँ। तो उसमें क्या होगा, CH2 नेगेटिव, CH2, CH2 एंड CH3 और लिथियम आयन, कंप्लीट आयन फॉर्मेशन हो जाएगी। सो अब दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है उस पर अटैक करेगा और उसको स्ट्रक्चर से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन को दे देगा, यानी कि जब इसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो अब देखो वो एज अ प्रोटॉन रिलीज होगा क्योंकि उसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले जाने की जरूरत नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर रहा है। सो ये कार्बन अपने ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस कार्बन को देकर चला जाएगा। अब फिर क्या होगा, हमारे पास क्या बनेगा, एक तो ब्यूटेन CH3, CH2, CH2 एंड CH3, और जब यहाँ से ये प्रोटॉन चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कब आएगा, जब यहाँ से प्रोटॉन चला जाएगा, जब हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है उस पॉइंट पर आपने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो नहीं लगाना। सो अब आप देखो तो आपके पास यहाँ पर C6H5, यहाँ पर थ्राइस भी था, ओके, C6H5 thrice, phosphorus negative charge, carbon negative charge and CH3, आपको एलाइड ऑब्टेन हो चुका है। दिस एलाइड विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इन द सेकेंड स्टेप। अब मैंने सेकेंड स्टेप में आपको ये बताया था ना, अटैक ऑफ कार्बोनाइन। सो ये कार्बोनाइन हमारे पास बन चुका है। दिस कार्बोनाइन विल अटैक ऑन एल्डिहाइड और कीटोन। CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मैंने जगह छोड़ दी। अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओगे तो जैसे मैंने पहले कहा तो आपका एल्डिहाइड की एग्जांपल हो जाएगी, अगर आप यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगाओगे तो आपकी कीटोन की एग्जांपल हो जाएगी। मैंने ये आप लोगों पे छोड़ दिया है, जब आप लोग करो तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो क्योंकि दोनों ही एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज हो सकते हैं। ओके अब इसका रिएक्शन होगा एलाइड के साथ, हम वो यूज कर लेते हैं जो भी हमने बनाई, C6H5 and CH3। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपने देखना है कि आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। सो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। जब भी कार्बोनाइल ग्रुप है, जब भी कार्बोनाइल ग्रुप है उसके अंदर ऐसा ही होगा कि कार्बन इज अटैच विद ऑक्सीजन वाया डबल बॉन्ड, और उसके अंदर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा। सो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो susceptible होता है because of this partial positive charge that's appear on carbon फॉर न्यूक्लियोफाइल अटैक। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है इस केस में, ये कार्बोनाइन जो है, न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन यही होती है ना, रिच इन इलेक्ट्रॉन एंड वांट्स to share those electrons. So it is rich in electron and it want to share its electron क्योंकि this is highly reactive. तो ये अटैक करेगा। सेकेंड स्टेप हमारा यही था ना कि अटैक ऑफ कार्बोनाइन। लेट मी मेंशन हियर, सेकेंड स्टेप क्या है, अटैक ऑफ कार्बोनाइन। कार्बोनाइन जो है वो अटैक कर रहा है। ओके सो अब इसने जब अटैक किया तो अब आप स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगा, CH3, C
अच्छा, अब जब इसने अटैक किया तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास, कंप्लीटली पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ से कार्बन अटैच हो जाएगा डायरेक्टली विद CH। CH अटैच है एक साइड से CH3 के साथ, और एक साइड से अटैच है फॉस्फोरस के साथ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज फर्दर अटैच विद 3 फिनाइल ग्रुप्स। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया, दिस इज कॉल्ड बीटेन। अब क्या होगा फर्दर, अब आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने इस वजह से ही इस तरह ड्रॉ किया कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे के सामने आ गए, कि दोनों एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, दोनों यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में शो करूंगी। सो CH3 C oxygen CH that is attached with phosphorus and C6H5 thrice। ओके, सो अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्सा फॉस्फेटीन and this structure is highly unstable, the structure is not stable। ठीक है, उसकी रीजन अब ये देखो, इसके ऊपर क्या चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इट इज अटैच विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, सो ऑक्सीजन क्या है, पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पर ये अटैच है फॉस्फोरस के साथ, सो यहाँ पर अब ऑक्सीजन जो है ये इससे फॉस्फोरस से ये भी इलेक्ट्रॉन स्नैच कर है, सो पार्शियल पॉजिटिव। और क्योंकि ये जो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है यहाँ पर, ये जो है ये भी फॉस्फोरस के साथ अटैच है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्नैच करिए, सो पार्शियल नेगेटिव। अब आपके सामने है क्यों ये अनस्टेबल है, मैं आपको ये समझाने लगी हूँ। इस फॉस्फोरस से ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन स्नैच कर रहा है, और मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ से ये कार्बन भी। इसी तरह इस कार्बन के ऊपर जो ये कार्बन है, दिस कार्बन, इसके पास से भी टुवर्ड जो है ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है, और टुवर्ड दिस कार्बन भी। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऊपर जो स्ट्रेस है ना स्ट्रक्चर पे वो बहुत ज्यादा है, दैट्स द रीजन दिस स्ट्रक्चर इज हाईली अनस्टेबल। अच्छा, और ये जो दोनों हैं इसके बीच में मैंने ड्रॉ किया है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है बेसिकली ये इस तरह नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब होता है हम लोग इससे ये ऑब्टेन करें, बेसिकली दे बोथ आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाला डबल एरो हेडेड बनाओगे, एरो डबल हेडेड बनाओगे। उसके बाद नेक्स्ट अब क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप नंबर 3, दैट वाज, अगर आपको याद हो तो जिसमें मैंने कहा था फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स भी कह सकते हैं इसको, एलिमिनेशन ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ऑक्साइड भी। सो सॉरी, दिस इज स्टेप 4, क्योंकि हम लोगों ने स्टेप 1 जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एलाइड्स को कहा था, अगर हम उसको स्टेप 1 कंसीडर करें तो देन दिस इज स्टेप 4। और अगर आप फॉर्मेशन ऑफ एलाइड्स की जो फॉर्मेशन ऑफ एलाइड्स है उस स्टेप को स्किप करते हो तो तब ये स्टेप नंबर 3 हो जाएगा, elimination of triphenyl phosphate oxide। और इसको क्या कहते हैं अगर आपको याद हो तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। सो मैं आप दोबारा से जो स्ट्रक्चर हमने पहले ड्रॉ किया था मैं वो ड्रॉ करने लगी हूँ। CH3 ऑक्सीजन के साथ अटैच था,
अब क्या होगा कि आपको याद है दिस वाज पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस वाज पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है इससे कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच कर लेगा और ये वाला जो कार्बन है ये फॉस्फोरस से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को स्नैच कर लेगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा CH3, CH पॉजिटिव, CH नेगेटिव एंड CH3 फर्स्ट, और प्लस क्या बनेगा साथ, ऑक्सीजन नेगेटिव, phosphorus completely positive and then C6H5 tries. ओके सो अब यहाँ पर अब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। क्या होता है कि यहाँ पर आपने ये नेक्स्ट स्टेप में शो करना है, ठीक है, कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा इसके साथ और इधर बन जाएगी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन और एज अ रिजल्ट हमारे पास बनेगा CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 दैट इज ब्यूटीन। हमारे पास अल्कीन जो है, अल्कीन की फॉर्मेशन हो गई और यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा एलीन। सॉरी दिस इज नॉट एलीन, दिस स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन आ जाती है दिस इज कॉल्ड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बने, C6H5 दैट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। ये पहला साइड प्रोडक्ट बना। अब प्रोडक्ट देख लो, वो बना था CH3 नंबर 4 जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन होता है। उसको हम इस तरह से भी, जिस तरह अभी मैंने आपको कंप्लीटली पॉजिटिव और कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज करने के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन करवाई, उस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आपके पास पेपर में आप अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके पास टाइम कम है तब आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हो जिस तरह मैं अब आपको लिख के दिखाने लगी हूँ। अच्छा, अब जो पहले मैंने आपको ब्यूटीन का प्रोडक्ट बना के दिखाया था वो आप समझ लो कि वो आप एल्डिहाइड की एग्जांपल लेके चल रहे थे और उसमें कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच था, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ब्यूटीन मिल गया। अब आप अगर कीटोन की, सिंपल एसीटोन की एग्जांपल लेके चलो तो इसके ऊपर इधर अटैच कर लो CH3, ठीक है। आप उस एग्जाम्पल को अगर वहां पर आप इस कार्बन की जगह हाइड्रोजन अटैच कर दो तो देन हमें ऑब्टेन हो जाएगा सिंपल ब्यूटीन। लेकिन अब मैं कीटोन की एग्जांपल कंसिडर करती हूँ और इसकी जगह मैं हाइड्रोजन की जगह इधर जो है, जो मैंने स्टार्टिंग में पहली पोजीशन पे कुछ भी नहीं लगाया था, ये उस पोजीशन की बात हो रही है, उस पोजीशन पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब उसको लेके चलते हैं। अब सिंपल तरीका क्या है, शॉर्टकट, कि आप यहाँ से इसको शिफ्ट करा दो बॉन्ड को यहाँ पर और इस बॉन्ड को शिफ्ट करा दो यहाँ पर और एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा देन CH3 that is attached with another carbon that is attached with methyl group and double bond CH3. So this will be our product along with वही ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ठीक है। सो हमारा प्रोडक्ट क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटीन। इन केस ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल अगर हम क्या यूज करें एज अ कीटोन। तो दैट वाज ऑल अबाउट विटिग रिएक्शन और इंशाल्लाह जो है अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे
aldol condensation. Till then, take care. Allah Hafiz.